हेलो नमस्कार साथियों। आपके अपने परिवार शिक्षा 24/7 में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों देखिएगा, आज हम चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2008 का सेकंड पेपर जिलेवार परीक्षा प्रीवियस हिंदी क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है दोस्तों। इससे पहले दोस्तों चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2008 का हम फर्स्ट यानी कि फर्स्ट पेपर करा चुके हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट पेपर हम करा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा, चर्चा करते हैं हम आज। देखिएगा दोस्तों, राज हम दोस्तों कई क्लास करा चुके हैं। देखिए कौन कौन सी हमने क्लास अभी तक करा चुके हैं। राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 की प्रथम पाली। दोस्तों राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 में 2 पालियों में हुई थी, प्रथम पाली द्वितीय पाली। तो दोस्तों ये दोनों क्लास हम करा चुके हैं। ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी दोस्तों, लेखपाल प्रीवियस हिंदी क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के नाम से देख लीजिएगा। इसी प्रकार चकबंदी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 की प्रथम पाली हम करा चुके हैं। चकबंदी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 द्वितीय पाली भी हम करा चुके हैं दोस्तों। आप दोस्तों ये सारे जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो लेखपाल के हैं हम करा चुके हैं दोस्तों। देखो, चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2008 जिलेवार फर्स्ट पेपर हम करा चुके हैं दोस्तों। आज हम दोस्तों चकबंदी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2008 का सेकंड पेपर कराएंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। दोस्तों हम 1 2 3 4 5 6 हिंदी के 6 प्रीवियस लेखपाल के जो पेपर थे वो करा चुके हैं दोस्तों। इसमें राजस्व लेखपाल के 2 पेपर हुए थे, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। इसी प्रकार चकबंदी लेखपाल भर्ती परीक्षा के 2 पेपर हुए थे 2015 में ही, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। ठीक है दोस्तों, ऐसे 2018 में हुए थे। चकबंदी लेखपाल भर्ती परीक्षा का जो जिलेवार है ये भी हम सारे पेपर करा चुके हैं। तो दोस्तों आपसे मैं कहना चाहूँगा कि हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के यूट्यूब पर आपको ये सारी मिल जाएंगी क्लासें, आपको ज़रूर देखना है दोस्तों। ये तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी दोस्तों। प्रीवियस लगाने का एक अपने खुद का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है दोस्तों, क्योंकि हम बार बार आपसे प्रीवियस पेपर पे ध्यान इसलिए दिला रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा ये कारगर होते हैं किसी भी परीक्षा को क्रैक करने में। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 2021 में जो यूपी टेट की परीक्षा हुई थी, तो दोस्तों उसमें क्या हुआ था कि 2017 में जो पेपर हुआ था हूबहू दोस्तों पेपर सेकेंड और पेपर फर्स्ट में यानी कि प्रथम और द्वितीय प्राइमरी और जूनियर में हूबहू 2017 का पेपर 2021 में कॉपी पेस्ट हुआ था दोस्तों। यानी कि 90 से 90% सवाल सेम टू सेम आपको देखने को मिले थे दोस्तों। इसीलिए आपको प्रीवियस पेपर जरूर करने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें इनमें से क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। ठीक है दोस्तों, और इससे क्या होता है कि हमें पेपर का पैटर्न भी पता चलता है दोस्तों कि किस तरह के पेपर आए, पेपर का क्या स्तर रहा। तो दोस्तों चलिएगा, आज हम स्टार्ट करते हैं चकबंदी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2000 जिलेवार। ठीक है, चलिएगा। तो दोस्तों देखिएगा, नोट वर्ष 2008 में आयोजित जिलेवार लेखपाल परीक्षा के स्मृति पर आधारित 2 प्रश्न पत्र प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हम एक पहले करा चुके हैं, अब ये दूसरा पेपर है। तो देखिए, अनुकूल प्रति सामग्री प्रतियोगियों के लिए विशेष उपयोगी सिद्ध होगा। धातव्य हो कि उस समय प्रत्येक खंड से 15-15 क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो दोस्तों 15-15 प्रश्न हर खंड से पूछे जाते थे। 4 खंड होते थे तो 15 × 60 यानी टोटल 7 प्रश्न पूछे जाते थे। ठीक है दोस्तों, तो हम पहला पेपर करा चुके हैं। आज हम दोस्तों दूसरा पेपर कराने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ब्राह्मी, खरोष्टी, देवनागरी, आर्मेइक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर सी, देवनागरी। तो राइट आंसर सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। दोस्तों हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। इस लिपि में 11 स्वर एवं 41 व्यंजन होते हैं। इस लिपि में 11 स्वर होते हैं दोस्तों। क्या 11 स्वर और 41 क्या होते हैं? व्यंजन। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, देखिएगा, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसको क्या कहा जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कुलीन, अभिजात, सर्वश्रेष्ठ, कुलवात। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों। तो बता दूं मैं, इसका आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नहीं सॉरी दोस्तों, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, कुलीन जो अच्छे कुल में उत्पन्न होता है तो दोस्तों उसको कहा जाता है कुलीन। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3। देखिएगा, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मर्दानी शब्द का आशय क्या है? तो दोस्तों इसका आशय क्या है बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? वीरांगना, पुरुषत्ववान, योद्धा, बहादुर। तो दोस्तों देखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुरुषत्व। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मर्दानी शब्द का आशय पौरुषवान अर्थात
पौरुषत्ववान होता है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला प्रश्न है, देखिएगा हमारा दोस्तों प्रश्न नंबर 4, निम्न में कौन पुल्लिंग है? तो दोस्तों जल्दी से बताइए कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। तो कौन सा पुल्लिंग है दोस्तों? गीता, दही, ऋजु, स्त्री। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों, दही। दही, ये दही कैसा शब्द है दोस्तों? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, इसका राइट आंसर है बी, बी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निस दिन बरसत नैन हमारे किसकी रचना है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, निस दिन बरसत नैन हमारे किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, रैदास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में। सूरदास। तो इसकी किसकी रचना है? सूरदास की। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिएगा दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6, ईद का चांद होना। ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो दोस्तों बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए ईद के दिन दिखाई देना, ऑप्शन नंबर बी बहुत सुंदर होना, ऑप्शन नंबर सी दर्शन दुर्लभ होना। तो दोस्तों देखिएगा उपयुक्त भी, ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है? उपयुक्त सही। तो दोस्तों जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, इसका राइट आंसर होगा दुर्लभ दर्शन होना। ठीक है, क्या होगा? दुर्लभ दर्शन होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिएगा हमारा अगला प्रश्न है, बताइए क्या होगा। प्रश्न नंबर 6, देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या है? शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो दोस्तों शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी कौन सी है? उत्थान, ईर्षा, इच्छा, अंतर्निहित। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों बता दूं मैं आपको, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अंतर्निहित कैसे लिखा जाता है? ऐसे, अंतर्निहित, ये सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा हमारा अगला प्रश्न है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 8, आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं, वाक्य में रेखांकित पद शब्द में संज्ञा है। तो दोस्तों देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, देखो बताइएगा, बताइएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, देखो यहाँ पे एक रेखांकित वाक्य है, ये श्रवण कुमार। ठीक है, इसमें ये रेखांकित वाक्य है श्रवण कुमार, यहाँ पे एक रेखा है। ठीक है, रेखांकित शब्द है, श्रवण कुमार के नीचे एक रेखा है। तो बताना है इसमें मतलब कौन सा शब्द है। आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द संज्ञा, यानी संज्ञा बतानी है कौन सी? भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, संकेतवाचक। तो दोस्तों इसका जल्दी से राइट आंसर बताइए। ये है दोस्तों जातिवाचक, जैसे श्रवण कुमार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों चलिएगा अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र भारत की राष्ट्रलिपि कौन सी है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? देवनागरी लिपि। बताइए दोस्तों क्या होगा? देवनागरी। ये नहीं होगा मुंडा कैथली रोमन, इंग्लिश की है रोमन, लेकिन हिंदी की है देवनागरी। तो दोस्तों डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 9 डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों चलिएगा हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, निम्न में से सौदामिनी का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों सौदामिनी का पर्यायवाची नहीं है बिजली, चंचला, क्षण प्रभा, शिलमुखी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? शिलमुखी। शिलमुखी क्या है? सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। देखो बिजली होगा, चंचल, क्षण प्रभा, ये सारे किसकी सर पर्यायवाची हैं? सौदामिनी के। ठीक है दोस्तों, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, शिलीमुख सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। शिलीमुख का अर्थ होता है भ्रमर एवं बाण। तो शिलीमुख का क्या होता है बताइए दोस्तों? शिलीमुख का अर्थ होता है भ्रमर, भ्रमर, और क्या होता है बताइए जल्दी से, और बाण। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम आशा करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। अगर दोस्तों आपको समझ आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए दोस्तों, लाइक करिए एंड कमेंट करके दोस्तों हमको बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। जिससे आप अगर एक अच्छा सा कमेंट करते हैं दोस्तों तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हमारी यही आशा रहती है कि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा हमारा अगला प्रश्न है, देखिएगा प्रश्न नंबर 11, सलाका शब्द का तद्भव शब्द है। तो दोस्तों बताइए इसका प्रश्न का आंसर, सलाका का तद्भव शब्द है सांप, सलाई, सांवला, इनमें से कोई ही नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी ऑप्शन सलाई। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सलाका का तद्भव सलाई है। इसी तरह सर्प का तद्भव क्या होगा? सांप। सांप का क्या होगा दोस्तों? सर्प। ठीक है, सांप का क्या होगा? सर्प, तथा श्यामल का सांवला। सांवले का क्या होगा? श्याम। बताइए जल्दी से, श्यामल का तद्भव श्यामला। ठीक है दोस्तों, चलिएगा हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। देखिए दोस्तों क्या है प्रश्न नंबर 12, निष्काम का संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों जल्दी इसका आंसर बताइए क्या होगा। ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दोस्तों निष्काम का संधि विच्छेद होगा ने धन काम। ठीक है, तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिएगा दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है, देखिएगा क्या है, निम्न में से शुद्ध वाक्य छांटिए। तो दोस्तों शुद्ध वाक्य छांटना है आपको। देखिए कौन सा शुद्ध है। प्राय ऐसा होता है, शरीर के कई अंग होते हैं, मुझे पुस्तक दो, हमारे से कोई काम नहीं होता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हमारे से कोई काम नहीं होता। ठीक है, अशुद्ध है ये दोस्तों। ठीक है, देखो ध्यान दीजिएगा, हमारे से कोई काम नहीं होता, वाक्य अशुद्ध है। हमारे से के स्थान पर हमसे, यानी कि हमारे से,
यहाँ पे क्या होगा, हमसे, हमसे कोई काम नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो हमारे से की जगह हमसे आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा हमारा अगला प्रश्न है, देखिएगा क्या है, प्रश्न नंबर 14। निम्न में से लक्ष्य शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। जो लक्ष्य शब्द है ना, इसका अनेकार्थी शब्द नहीं है, ये बताना दोस्तों। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों, बताइएगा प्रश्न नंबर 14 का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लाभ। लाभ, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो गया लाभ, यानी कि लक्ष्य का अनेकार्थी शब्द नहीं है। और बाकी के लक्ष्य के क्या है, ये अनेकार्थी, निशाना, उद्देश्य, ध्येय। ठीक है, कहते हैं ना तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारा निशाना क्या है, तुम्हारा उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों तुम्हारा उद्देश्य क्या है, एक जॉब लेना। ठीक है, अब क्या है, तुम्हारी नौकरी लेना, सरकारी नौकरी लेना। ठीक है, तुम्हारा लक्ष्य यही होना चाहिए मेरे दोस्तों। चलिएगा अगला प्रश्न है, बोधगम्य का विलोम इनमें से नहीं है। दोस्तों बोधगम्य का इनमें से विलोम नहीं है, बताइए क्या है, अबोधगम्य, गुण, बोध्य, दुरूह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया सी, बोध्य। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बोध शब्द बोधगम्य का विलोम शब्द नहीं है। ठीक है, बोध शब्द बोधगम्य का विलोम नहीं है। इसके अतिरिक्त बोध, अबोधगम्य, गुण, अबोधगम्य, गुण, दुरूह, ये सब क्या है, ये सब इसके विलोम है बोधगम्य के। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आशा करते हैं दोस्तों आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। दोस्तों आपको समझ में आए हैं सारे, हमारी क्लास आपको समझ आ रही है दोस्तों, तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमने आपके सामने दोस्तों कम से कम 5 से 6 प्रीवियस लेखपाल पेपर करा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, देखिएगा ये हमारा यूट्यूब चैनल है शिक्षा 24/7। दोस्तों इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, और दोस्तों लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, जाते जाते शिक्षा 24/7 को सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।